जय सिंह जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले आपसे ये जानेंगे, दिल्ली की जो 250 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के मैदान में उतरी जो प्रत्याशी, क्या कारण था जो बहुत कम सीट लाने में कामयाब रही सर? इसमें भारतीय जनता पार्टी तो एंटी इनकम्पेंसी थी। 3 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम में सरकार चल रही थी और केजरीवाल हमेशा, आपको पता है कि झूठा लॉलीपॉप दे करके लोगों को गुमराह करते हैं। बहुत मजबूती के साथ बीजेपी लड़ी है। हाँ, थोड़ा सीटें जरूर कम रह गई हैं, वो भी आ सकती थी, लेकिन जो झूठे वादे करके केजरीवाल गुमराह करने में इसमें थोड़ा सा कामयाब रहे। कोई बात नहीं, आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अच्छे बहुमत से दिल्ली की सरकार में आने वाले हैं। जो फ्री की रेवड़ी दिल्ली सरकार बांट रही थी, कहीं ना कहीं इसी का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा सर? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में कर क्या रहे हैं। न तो 8 साल हो गया यहाँ पे दिल्ली की सरकार में बैठे हुए केजरीवाल जी, एक नया विद्यालय नहीं बनाए, एक हॉस्पिटल नहीं बनाए, एक फ्लाईओवर नहीं बनाए। तो उन्होंने किया क्या? कुछ भी नहीं किया। सिर्फ वादे करते हैं, प्रचार करते हैं, इसके अलावा कुछ किए नहीं। आज हमारे सोनिया विहार में एक ही बदलने विद्यालय है। दुर्भाग्य की बात है कि 3 दिन में सिर्फ 2 घंटे का क्लास बच्चे पाते हैं, तीसरे दिन। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? इससे अच्छा तो आप यूपी में चले जाओ, कहीं भी स्टेट में चले जाओ, कम पर डे क्लास तो मिल रहा है बच्चों को। लेकिन दिल्ली जैसी राजधानी में, और उसका कहते हैं कि शिक्षा का मॉडल बहुत बढ़िया है, इससे बड़ा और क्या कर सकते हो? इससे बड़ा दुर्भाग्य। तो आप सहमत नहीं है जो दिल्ली सरकार कहती है शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष काम किया है? एकदम बकवास है। सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। सिर्फ ये मीडिया को, कुछ मीडिया को खरीद करके सिर्फ वो प्रचार करते हैं, मीडिया में झूठ बोलते हैं। जमीन पे कोई सच्चाई नहीं है, कोई सच्चाई नहीं। आने वाले समय में अपने वार्ड को किस तरह आप परिवर्तन करेंगे अपने वार्ड को? निश्चित रूप से जनता ने जिस तरह से विश्वास जताया है, आने वाले समय में इस वार्ड को हम संवारेंगे। सबसे प्रमुख मुद्दा हमारा सफाई का है। सफाई के लिए हम लग भी गए हैं। संसाधन की कमी है। पिछले कार्यकाल में दिल्ली सरकार और केजरीवाल जी ने जिस तरह से भेदभाव किया है नगर निगम के साथ में, उस वजह से बहुत से काम ऐसे जो होने थे नहीं हो पाए। कर्मचारियों की, अब यहाँ के विकास की बातें छोड़ो, कर्मचारियों की तनख्वाह भी नहीं मिल पाए। तो बहुत सी चीज़ें जो रह गई है, उन सबको इस कार्यकाल में उन्हें आशीर्वाद जताया है जनता ने, उसका आभार प्रकट करते हुए और निश्चित रूप से लड़ाई लड़ेंगे और करेंगे। फंड का रोना फिर से रहेगा सर? दिल्ली सरकार अगर सत्ता पर होती है दिल्ली के अंदर, तो फंड कहाँ से भारतीय जनता पार्टी ले आएगी? हमें लगता है कि पिछले पंचवर्षीय योजना जो पीछे गया है, उस तरह से नहीं हो पाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने सीधा व्यवस्था बदल दिया है। अब केंद्र सरकार से रिलीज होगा। देखते हैं, अभी तस्वीर सारी साफ हो जाएगी, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार ऐसा नहीं हो पाएगा। व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने बदला है, तो निश्चित रूप से कोई इसमें बहुत बड़ा कोई ठोस कदम उठाकर उन्होंने किया है। आने वाले समय में शपथ ग्रहण के बाद जैसी भी व्यवस्था होगी, उसके अनुसार अपने क्षेत्र में सवाल लेंगे। आपसे ये भी जान लेंगे, अनऑथराइज कॉलोनी में फंड किस तरह लगा पाएंगे आप लोग? अनऑथराइज कॉलोनी में फंड लगाने का सबसे ये बड़ा दुर्भाग्य है कि वोट लेने के लिए और सब काम करने के लिए तो जाते हैं और सब अनऑथराइज रहता है, और फंड लगाने के लिए अनऑथराइज के नाम पे फंड को रोक दिया जाता है। इसके लिए भी बात करेंगे। गाँव के नाम पे कितना काम कर सकते हैं, लेकिन हम आशा करते हैं कि शायद इस तरह से भेदभाव इस बार नहीं होगा। सबको कॉलोनी बसी है, ऑलरेडी जनता इतना रह रही है, वोट देने का अधिकार है, राशन दफ्तर है, सब कुछ है, तो मूलभूत सुविधाएं देने के लिए भी उनका देना चाहिए, उनका हाथ मजबूत करना चाहिए, ऐसा आशा करता हूँ। अब यहाँ से सांसद भी भाजपा के, निगम पार्षद भी बीजेपी के और विधायक भी बीजेपी के। अगर अब काम नहीं होता तो किसको जिम्मेवारी ठहराएंगे आप लोग? नहीं, काम होगा, क्यों नहीं होगा? काम होगा, निश्चित रूप से होगा। जो हमारे लेवल का काम रहेगा हम तो करेंगे ही। जो हमारे लेवल से ऊपर का भी रहेगा, माननीय सांसद जी से और विधायक जी से भी सहयोग लेकर के टेबल में बैठ करके जितना हो सकता है क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे। हमारा तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हमारा नारा है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से जनता ने विश्वास जताया है, तो हम तीनों कड़ी मिल करके क्षेत्रीय हर समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। मोहन सिंह बिष्ट यहाँ से एमएलए भी हैं सर, उन्होंने अपने कार्यकाल से लेकर अब तक कुछ काम किया है विशेष तौर पर आपके वार्ड के लिए? मोहन सिंह बिष्ट जी जब से अब की इस बार ये इस योजना में जीते हैं, तब से लगातार वो फंड के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं दिल्ली सरकार से।
और भेदभाव हो रहा है दिल्ली सरकार के द्वारा। यही भेदभाव पिछले कार्यकाल में भी नगर निगम के द्वारा हुआ था। लेकिन आशा करता हूँ कि वो जल्दी साहब के पास भी गए थे और गृह मंत्रालय को भी लेटर लिखे हुए हैं। बहुत जल्दी कितने दिन तक फंड रोकेंगे, फंड तो उनको देना ही पड़ेगा। थोड़ा नाटक करते हैं, ड्रामेबाजी करते हैं, तो ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। आने वाले समय में सभापुर वार्ड का भविष्य उज्जवल आप दिखेगा आपको। सिंह साहब क्या क्या योजना लेके आएंगे इस वार्ड के लिए आप? निश्चित रूप से सबसे बड़ी यहाँ पे पानी की निकासी की समस्या है। अभी तक पानी की निकासी नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से हमेशा जल भराव की समस्या आती है। विधायक जी से और सांसद जी से मिलकर के इस समस्या का समाधान कराने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे, जिससे कि हमारे यहाँ पानी की निकासी होने के बाद आधी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। और सीवर के लिए भी, सीवर 2 बार मुख्यमंत्री जी केजरीवाल जी सीवर का 2 बार उद्घाटन यहाँ से कर चुके हैं, लेकिन सिर्फ बदले की भावना से काम नहीं हो रहा है, रोक रखे हैं। अगर सीवर भी बढ़ जाए हमारे यहाँ तो 50% समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं, लड़ाई लड़ेंगे। जैसे आप कह रहे हो सर सीवर की समस्या, लेकिन निकासी की समस्या है ना, निकास कहाँ होगा सीवर का? नहीं, वो तो जब सीवर का टेंडर हुआ है, वो बना हुआ है, तो सब उसका बना हुआ है। ये सर्विस रोड के नीचे नाला बना हुआ है। नाले से पानी उधर के भी 0 पुस्ता पे वहाँ पे पंप लगे, पंप के द्वारा उफान का है व्यवस्था। वही एक यहाँ और कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर हो जाएगा तो निश्चित रूप से उसका समाधान निकल जाएगा। आपसे जानने के इस बार मेयर किसका बनने जा रहा है सर, भाजपा का या आपका? नहीं, हमें तो लग रहा है कि आम आदमी पार्टी का ही मेयर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा वो नहीं करती जब उनके अगर बहुमत में है। हालांकि सांसद और सब मिला करके टेक्निकली बीजेपी का भी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं करना चाहती है। जनता ने जो वो किया है उसका एक सम्मान करते हुए जनादेश का, और हाईकमान देख रहा है जैसा भी वो होगा। हमें नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी अपना बहुत ज़्यादा लीक से हट करके इस पर ज़्यादा कोई बड़ा कदम उठाने की इच्छुक नहीं है। अंत में जनता के लिए क्या मैसेज देंगे सर? जनता के लिए मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से जनता ने हमारे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। और मैं भरोसा दिलाता हूँ कि कभी भी आपके मान सम्मान को हम ठेस नहीं पहुँचने देंगे। हमारे पास जितनी ताकत है, हम पूरी ताकत के साथ में हम जनता के साथ में खड़े रहेंगे और उनकी सेवा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब, अपने समय निकाल कर हमसे बात की सर। धन्यवाद। इसमें देखो पड़े हुए थे, आए तो चले, कैसे चले? इसके नीचे भी तो नहीं होगा भैया।